लड़ाई के लिए तेजस्वी जी निकल रहे हैं बाहर। और जहाँ के आपके साथी हो, सभी पुरुषों के साथी हो, कहना कि 10 तारीख को उनका प्रस्थान होगा। 10 और 11 समस्तीपुर में रहेंगे। रात्रि में विश्राम उनका वही होगा। अपने कार्यकर्ता साथियों से संवाद होगा, आम सभा नहीं होगा। साथी वो नहीं जो बनाई हुई व्यवस्था को तोड़े, साथी वो है जो बनाई हुई व्यवस्था में योगदान है। यहाँ पर भी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, क्या मान के चल रहे हो कि आपका जब तक चेहरा फोटो में नहीं आएगा तब तक लोग नहीं मानेंगे कि आप राष्ट्रीय जनता दल हो। अरे राष्ट्रीय जनता दल हो, मेरी निगाह सब पर रहेगी। जो अपनी अनुशासन को तोड़ेगा और फिर से तकलीफ देना शुरू करेगा, मेरी निगाह में रहेंगे। ऐसे अराजकतावादी लोगों को अपने प्रणाम करना पड़ेगा और कोई रास्ता उनके पास नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जगदानंद सिंह ने अपने पार्टी के नेताओं को चेतावनी दे डाली है। देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, आज जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव के सामने खुले मंच से कह दिया है। सभी नेताओं पर नज़र रखी जा रही है, सभी कार्यकर्ताओं पर नज़र रखी जा रही है। 10 सितंबर तेजस्वी यादव यात्रा पर होंगे, समस्तीपुर पहुंचेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड, कैसा प्रदर्शन है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और ख़ास तौर पर उनके दल के विधायकों का और जिला अध्यक्षों का, सभी की जानकारी लेंगे। उसके साथ ही जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की जानकारी लेंगे। मगर सबसे अहम बात जगदानंद सिंह ने आज खुले मंच से कह दी है। देखिए, जगदानंद सिंह ने बातों ही बातों में सब कुछ खुले रूप से कह दिया है। सबसे पहले आप जगदानंद सिंह को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। सचमुच जातिवादी हैं और दूसरे को कहते हैं कि गरीबा से जातिवाद आएगा। जिस दिन जन्म होता है बच्चे का, क्या उस दिन जातियां लिखी रहती है ललाट पर, जिसके लिए पूजा पाठ आप करवाते हो? नहीं लिखा रहता, फिर भी जाति तय कर देते हैं। तो भारत की व्यवस्था चल जा रही है, तो एक चीज कहा जा रहा है, जरा इसकी संख्या के कायदे से काटो। और संख्या तय करने में कौन भाग रहा है? जो संपत्ति और हर चीज पर जमा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि लोगों के सामने अंकों में लिए प्रदर्शित हो जाए। तो अंक है केवल, अंकों से केवल हक का डिटर्मिनेशन होगा कि आगे इनके हक क्यों नहीं मिल रहे हैं और इनके क्यों नहीं मिल रहे हैं। पटना के फुटपाथों ऊपर मैं जब देखता हूँ, चिलचिलाती धूप में एयर कंडीशन लगा के बैठने वालों को भी गर्मी लगती थी, और जहाँ धरती तप रही हो, आसमान से बरस रहा हो आग, उसमें कैसे पूरी परिवार को लेकर के, माता हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, कैसे फुटपाथों पर पड़े रहते हैं। लालू प्रसाद जी ने कहा कि ऐसे फुटपाथी लोगों को हम रंग बसेरा बनाएंगे। बने हुए रंग बसेरा को किसने छोड़ा? पीछे ख्याल करो, एक अत्याचारी शासन में बैठा हुआ है, पूरी जमात को जो हक लेने के लिए एक साथ लड़ रही थी, उसको किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, और कहते हो कि 5 से पहले नीतीश कुमार पहली मरतबा स्वर्णिम हो गया था गरीबों का, अनाथों का। तुमने विघटन कर करके सारे उनकी लड़ाई को आगे लड़ने से खत्म कर दिया। मैं अब उस पर अधिक नहीं जा रहा हूँ, हमारे सामने सभी साथियों ने कह दिया।
लेकिन अगली लड़ाई के लिए तेजस्वी जी निकल रहे हैं बाहर। और जहाँ के आपके साथी हो, सभी प्रकोष्ठ के साथी हो, कहना कि 10 तारीख को उनका प्रस्थान होगा। 10 और 11 समस्तीपुर में रहेंगे। रात्रि में विश्राम उनका वही होगा। अपने कार्यकर्ता साथियों से संवाद होगा, आम सभा नहीं होगा। अरे ऐसे बीच में खड़ा होकर क्या करेंगे? लोगों को लगा कि भीड़ जमा है। जो चट्टी जिसको हम कहते हैं, छोटा बाजार कहते हैं, वहाँ पैदल चल करके लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति का बोध कराएंगे। और रात में अपने कार्यकर्ता साथियों से केवल यह सूचना लेंगे कि बात कहाँ से गलत चली गई। साथियों, तुमने तो बीच में सरकार बना दिया था, किन लुटेरों ने तुम्हारे इलाके के लोग तुम्हारे अधिकार देने वाले 10-11 के बाद 12 तारीख को उनकी यात्रा होगी। ख्याल कर लेना, दरभंगा जिले की 2 दिन की यात्रा। साथियों से संवाद, उनके दुख तकलीफों को जानना, वो आगे जो चल रहे हैं उसमें कौन कौन सी परेशानी है, चाहे उनकी हक की लड़ाई हो, उनकी पढ़ाई हो, उनकी नौकरी का सवाल हो, अनाथों को आगे बढ़ाने की बात हो। ये जानना चाहेंगे कि हमारे साथी कौन कौन उनके पास जाते हैं और उनके दुख और तकलीफों को सुनते हैं। और 13 और 14 जिनकी यात्रा होगी मधुबनी की, 13 और 14 एक जिला में 2 दिन। साथियों, बता दो अपने साथियों को। और जिस प्रकार इस चुनाव में मंच की यह व्यवस्था हुई वो अस्वीकार्य है। साथी वो नहीं जो बनाई हुई व्यवस्था को तोड़े, साथी वो है जो बनाई हुई व्यवस्था में अपना योगदान है। यहाँ पर भी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, क्या मान के चल रहे हो कि आपका जब तक चेहरा फोटो में नहीं आएगा तब तक लोग नहीं मानेंगे कि आप राष्ट्रीय जनता दल हो। अरे राष्ट्रीय जनता दल हो, रहोगे, मृत्यु पर्यंत रहोगे। जब हक नहीं मिलेगा तब तक रहोगे, लड़ते रहोगे। लेकिन फोटो खिंचाने की आपाधापी में क्या दुर्दशा कर दी थी हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की। ये चोटिल हो गए और चोट के चलते इनको किसी तरह से बैठ करके साथियों से संवाद करना पड़ा। लेकिन चिलचिलाती धूप में 250 सभा करने वाले अपने नेतृत्व का आप आदर करोगे या अपने नेतृत्व को और थका दोगे? आम लोगों से संवाद होने दो। आप तो आए हो, संवाद होगा, आम लोगों से कब संवाद होगा? और जा रहे हैं अपने कार्यकर्ता साथियों से संवाद करने। मेरी निगाह सब पर रहेगी। जो अपनी अनुशासन को तोड़ेगा और फिर से तकलीफ देना शुरू करेगा, मेरी निगाह में रहेंगे। ऐसे अराजकतावादी लोगों को अपने प्रणाम करना पड़ेगा और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। इधर साथियों, चलो कारवा बना करके इस कारवा में हक लेना है, अपने लिए नहीं, उस जमात के लिए जो हजारों साल से कोई पैखाना साफ कर रहा हो, कोई झपड़ियों में गुजारा कर रहा हो, जीने के लिए जिनको साधन नहीं हो, पढ़ने से जिसको हटाया गया हो, स्कूलों को अनाथालय बना दिया गया हो, शिक्षक ही याद रख लो, ये 3 लाख 4 लाख नहीं हमारे शिक्षक आते तो उनको स्कूलों में कौन विषय का ज्ञान करा रहा था? फिर से सोचो, कौन विषय का ज्ञान करा रहा था? पत्रकार बंधुओं, ये सवाल आपके भी मन में आएगा कि जब हमारे पास शिक्षक नहीं थे तो शिक्षा कौन दे रहा था? तो शिक्षा के नाम पर केवल स्कूलों में
अराजकता पैदा करने के लिए सरकार को नहीं मौका दिया जाएगा। याद रख लो, नायक जिसका नाम है लालू प्रसाद, हर झोपड़ी से रहने वाले, हर गांव को रहने वाले की गांधी मैदान में सबको बुलाया और उनके भीतर तो आपने सुना जगदानंद सिंह को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि हर एक कार्यकर्ताओं और नेताओं पर नज़र रखी जा रही है और नज़र है, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर होंगे, समस्तीपुर जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से जगदानंद सिंह ने तमाम बातें बताई। उन्होंने कह दिया है एक्शन होगा और बेशक एक्शन होगा, चेतावनी भी दे डाली है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।